एग्जाम में आई हो और क्या फील कर रहे हो? मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है कि फ्यूचर में जो करने का सोचा है वो करने का मौका मिलेगा। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस, 2nd इंटरव्यू। आप इसके लिए आपका जो मोरल बूस्ट किया कैसे हुआ, कुछ एक्सपीरियंस आपके जब चाइल्डहुड से आपने ऐसा गोल सेटअप किया अपने लिए? बचपन में मेरे फादर ने मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी और जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लोकल न्यूज़ में दिखता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ये काम किया, एसपी ने ये काम किया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वहाँ से आया। फिर जब हम बड़े होते गए और आपको चीज़ें दिखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। वो मेरा मोटिवेशन था। थैंकफुली मेरे पास सपोर्ट सिस्टम भी है। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी एक्सटेंडेड मैटरनल फैमिली, मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ आई थिंक कि मुझे करना चाहिए था और किया। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग फातिमा स्कूल गोंडा से है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स। कौन सी प्रॉब्लम आपको लग रही है जो आप एज IAS सॉल्व करना चाहोगी? बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग कहाँ पे होती है और बाकी ट्रेनिंग कैसे होती है। पर एज अ सिटीज़न अभी तक जो मेरी आंखों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना, पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन एंड विमेन हेल्थ पे काम करना। आपने प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से की? ग्रेजुएशन के बाद आपने प्रिपरेशन कहाँ से की? प्रिपरेशन के लिए 1 साल हम दिल्ली में थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प मिलती है, आप मॉक्स देते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे का योगदान है। बट ओवरऑल सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है। एटलीस्ट मेरी जर्नी में सेल्फ प्रिपरेशन रही है। उसके बाद कोविड आ गया तो हम 2 साल से घर पे ही थे और उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए अभी हम फिर से दिल्ली में ही थे। तो दिल्ली गोंडा ऐसा रहा, पर मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। वैष्णवी, आप जैसे कि एग्जाम्स की बात हो रही है तो आपने जैसे कि IAS का एग्जाम दिया, इसके अलावा कोई और एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए? अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली IAS। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्ज़ाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीज़ें नहीं कर सकते हैं। 2 मेंस के बाद जब मेरा 3rd मेंस रहा ये वाला, उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, पर अभी हमने कोई भी और एग्ज़ाम नहीं दिया। रिगार्डिंग इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो पूछा गया हो जो आपको लगा हो कि जो इसका जवाब नहीं था आपके पास, या फिर सबसे एक्साइटमेंट वाला सवाल जो आपको अच्छा लगा हो? जवाब नहीं था कि भी बहुत सारे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का, जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। हमें नहीं पता, याद नहीं था, तो आई सेड सॉरी। और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के SP के साथ पिछले DM की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया, और इसके साथ और भी बहुत से सवाल थे, वहाँ थोड़ा अच्छा हुआ। किसी तरीके की कोई मुश्किलें आई हो इस पूरी तैयारी के बीच? देखिए, सक्सेस स्टोरी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे बीइंग यंगस्टर। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो आपको एवरीडे मिलते हैं। थैंकफुली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सब बहुत अच्छा था। पेरेंटल सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड, आपको एवरीडे जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके कम मार्क्स आते हैं, किसी ना किसी स्टेज पे आकर आप फेल हो जाते हैं। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले हम हर स्टेप पे एक बार फेल हो चुके हैं, एक प्रीलिम्स पे, एक मेंस पे, एक इंटरव्यू पे। तो मुश्किल होती है, आपको बहुत डर लगता है वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने में, पर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो सब हो जाता है। आज रिजल्ट आने तक कोई नर्वस मोमेंट? रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले तक आपको यही लगता है कि 4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स देना है। तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है। रिजल्ट आने के बाद भी रहा तो नर्वसनेस तो है। फेलियर्स की बात की कि कई सारे फेलियर्स आपको फेस करने पड़े।
ऐसे में जो आपके जूनियर्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं वो भी फेलियर्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज़्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज़ फेलियर से मत डरिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। क्या सेल्फ स्टडी आपने या फिर कोचिंग करना कुछ हद तक जरूरी है? सर मेरा ऐसा मानना है कि आप कितनी भी कोचिंग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको करनी सेल्फ स्टडी ही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकती है तो वहाँ से हेल्प लीजिए। जैसे मेरे लिए कोचिंग के कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे करंट अफेयर्स के, और मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। अच्छा। पर एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी होती है। वन लास्ट क्वेश्चन कि सबका एक कोई लकी चैम्प होता है, तो आपका क्या रहा? मेरी सिस्टर है, उसने आई थिंक शी वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर मेरी पूरी जर्नी में, और सारे मेरे एटलीस्ट इस बार के तो मेरे सारे PDF उसने ही खोल के नाम चेक किया है, तो शी इज़ माई लकी चैम्प। आपकी मदर भी टीचर रही है जी। और सेम स्कूल में जहाँ तक वो स्टडी भी करा बच्चों को पढ़ाती है, तो वहाँ से आपको मतलब क्या लगता है कि वहाँ से भी कुछ आपको बूस्ट हुआ होगा वहाँ से? अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं, कोई भी पेरेंट, तो ट्रस्ट मी आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होंगे, आपको पता होगा। तो मेरी मदर का वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब वैल्यूज़ बहुत बचपन से ही बिल्डअप हुई, और एक फोकस ऑन एजुकेशन, बाकी सब चीज़ों को पीछे रखो, एजुकेशन को सबसे आगे रखो, वो मेरी मदर ने एक वैल्यू इंस्टॉल की मेरे क्या अंदर। कभी डांटा आपके पेरेंट्स ने? सबको डांट पड़ती है, रोज़ डांट पड़ती है, अभी 5 मिनट पहले डांट पड़ी है। पढ़ाई के लिए फॉर्चुनेटली नहीं पड़ी। वैसे अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मैंने रीड आउट किया कि इस जिले में एक DM हुआ करती थी, रोशन जैकब जी। तो उन्होंने कभी आपके स्कूल में फातिमा में गई हुई थी, और उन्होंने आपने एक GDP पर शायद यू आर एट एज ऑफ 8 इयर्स ऑलमोस्ट, तो उन्होंने कहा था आप GDP पे इतना अच्छा कुछ बोली थी, तो उन्होंने कहा था आप गवर्नर बनेगी, आपके फादर से ये बात उन्होंने कही थी। वो आज बात आप एक IAS के रूप में आज चयनित हुआ, तो कितना आपको लगता है कि एक DM ने IAS लेवल के अधिकारी ने पहले आपके लिए बात कही थी, आज वो खरी हो गई है? पापा ने बोला है, मोस्ट लाइकली उन्हें याद हो, पर पर्सनली हमें याद नहीं है ये बात। जैसे आपने कहा हम छोटे थे बहुत, पर रोशन जैकब मैम हैड बीन अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, आई वोंट डिनाई दिस। वो यहाँ पे पोस्टेड थी, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि सोसाइटी कुछ भी बोले कि औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, पर आपको जब सामने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल दिखता है तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैम वॉज अ मोटिवेशन। ठीक है,